looks so hot with that dangerous look on his face. I love you Tiang. मेरा यूनजुन को देखा, वो कितना कूलर लग रहा है। हाँ, वो तो एकदम बैड बॉय है जो सबके दिलों में राज करता है। मैरी मी टियांग, मैरी मी यूनजुन। चाय यूनजुन, बैड बॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसका फैमिली एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन फैमिली है और उसे सब लोग बैड बॉय के नाम से ही जानते हैं, उसके एटीट्यूड और कुल लुक की वजह से। बट उसे कोई परवाह ही नहीं है कि कोई उसे क्या ही बोले। उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो हर वक्त फाइट करता रहता है, सबके साथ लड़ता रहता है, पर सिर्फ भगवान को ही पता है वो कितना बड़ा स्कैरी कैट है और उसे फाइट करना एकदम भी नहीं आता है। हाँ, वो बैड बॉय की तरह एक्टिंग करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये कूल है। और दूसरी साइड पे किम टेहांग, वो हर वक्त क्लास में फास्ट आता रहता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है और वो बहुत हैंडसम है। वो एक गरीब और अनाथ लड़का है। उसका फैमिली के नाम पे कोई भी नहीं है, ना तो उसके फैमिली में कोई मेंबर्स है, ना तो कोई रिलेटिव है। वो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करता है खुद को सपोर्ट करने के लिए। उसका कोई दोस्त भी नहीं है, वो अपनी पूरी लाइफ में अकेला है और ना तो उसका कोई इंटरेस्ट है कोई भी रिलेशनशिप में आने का। पर उसे नहीं पता कि वो कितना ज्यादा पॉपुलर है, पर उसे कोई परवाह ही नहीं है इस चीज के लिए। उसे सिर्फ एक चीज की परवाह है, वो है अच्छा मार्क्स लेना, जिससे वो एक अच्छा सा जॉब ले पाए और उसे एक अच्छी सी लाइफ मिले। इसलिए वो जैसे जल्द अपनी पढ़ाई खत्म करना चाहता है। दोनों ही यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है और उन लोग एक दूसरे के एनिमीज भी हैं। पहले तो यूनजुन सोचता था कि टेहांग बहुत कूल है, इसलिए वो उसका दोस्त बनना चाहता है, बट टेहांग उसे कोल्ड शोल्डर देता है। इससे यूनजुन बहुत गुस्सा हो जाता है। इसलिए जब वो देखता है कि टेहांग उसके जैसा ही पॉपुलर है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और टेहांग को बहुत परेशान करता है। पर टेहांग इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है यूनजुन को। वो सोचता है कि ये सारी चीजें बहुत बकवास है, पर यूनजुन दिल से एक बच्चे जैसा है और वो टेहांग को परेशान करता रहता है। फिर टे अपने क्लासरूम में आता है और अपने डेस्क पे देखता है, तभी वो अपना नोटबुक निकालता है और वो पूरा गुस्सा हो जाता है क्योंकि यूनजुन ने उसके नोटबुक पे ड्राइंग कर दिया है। इस वजह से उसके सारे नोट्स खराब हो जाते हैं और उसे पता है कि ये किसने क्या है। वो यूनजुन के सारे चाइल्डिश बिहेवियर को इग्नोर तो कर रहा था, बट आज उसने जो किया है वो बहुत गलत किया है। एक्सक्यूज मी, बाय एनी चांस तुम किसी चाय यूनजुन को जानते हो जो यहाँ पे पढ़ता है? यस, क्या तुमने आज उसे कहीं पे देखा है? नहीं? ओह थैंक्स। एक्सक्यूज मी मिस, बाय एनी चांस तुम किसी चाय यूनजुन को जानती हो? ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ। तुमने उसे कहीं पे देखा है? यस, वो सेकंड फ्लोर पे टेहांग के साथ लड़ रहा है। ऑलराइट, थैंक्स मुझे बोलने के लिए। फिर वो लड़का जैसे जल्द सेकंड फ्लोर पे जाता है। What the hell, किम टेहांग, तुमने ये क्या किया? हाँ, तुम पे हो क्या गया है? ये चीज तो मुझे तुम्हें पूछनी चाहिए। देखो, मैंने तुम्हारे ये सारी चाइल्डिश बिहेवियर अभी तक इग्नोर किया है क्योंकि तुम मुझे परेशान करना चाहते थे, बट ये बहुत टू मच है। तुम मुझे बोलो कि तुमने मुझे पंच क्यों किया? क्योंकि मुझे करनी है। फिर से वो उसे पंच करता है। फिर से वो उसे पंच करने ही जा रहा था, बट कोई आके उसके मुंह पे पंच करता है जिससे वो पीछे हट जाता है। फिर वो यूनजुन की तरफ देखता है जो अपना मुंह अभी तक ढका हुआ था। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो यूनजुन के पास खड़ा हुआ एक इंसान को देखता है, जिसे देख के तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि माय सेवियर, मुझे पता था कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। यूनजुन यूनजुन तो डर जाता है क्योंकि ये रेयर है उसे ऐसे स्माइल करते हुए देखना। इसका मतलब वो बहुत गुस्सा है। मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में सारी चीजें जाननी होगी
तो मेरे साथ आओ कुकी, मेरे साथ आओ। फिर जंगकुक उसे खींच के लेके जाता है। सारे स्टूडेंट तो उन्हें देख के शॉक्ड हो जाते हैं और टी तो वहाँ पर ही ब्लाइंडली खड़ा हुआ था। उसने नोटिस भी नहीं किया कि यूनजुन और वो पीटी गाय वहाँ से चला गया है। वो तो अपनी दुनिया में ही खोया हुआ था। कोई इतना कैसे पीटी हो सकता है? अभी तो गॉड ऑफ ब्यूटी भी शायद उसे देख के शर्मा रहे होंगे। क्या ये ह्यूमन भी है? लग रहा है कि तुम बहुत एंजॉय कर रहे हो। क्या मैं अंकल को बोलूं जिसे वो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा फन ऐड करे, जिससे तुम और भी ज्यादा एंजॉय कर पाओ? नहीं प्लीज कुकी, मुझे पता है कि तुम नहीं करोगे। तुम अपनी क्यूट लिटिल कजिन को प्यार करते हो ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये पपी आइज मुझ पे काम करेंगे? कुकी, तुमने उसके साथ लड़ाई क्यों की? उसने मुझे पहले पंच किया। क्यों? मुझे नहीं पता। रियली? कोई तुम्हें पंच करेगा, वो भी विदाउट रीजन? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, बोलता हूँ। मैंने उसके नोटबुक को फाड़ दिया और उसके नोट्स पे ड्राइंग कर दिया था। हाँ। क्यों? देखो, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता था बट उसने मुझे इग्नोर किया। यूनजुन, सचमुच तुम मार खाना डिजर्व करते हो। मुझे शायद उस लड़के को पंच नहीं करना चाहिए था। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो अपनी इस क्यूट लिटिल कजिन को? बाय द वे, तुम वापस कब आए? आज? क्यों, तुम्हारा वेकेशन है क्या? नहीं, मैं अब से यहीं पे पढ़ना चाहता हूँ। रियली? यस, ग्रेट। इसका मतलब तुम मुझे उससे बचाओगे ना? अब तो मैं उसे बहुत परेशान करूंगा। हा हा हा। तभी जंगकुक उसके सर पे मारता है। सर, अभी तुम मेरे साथ कल उसके पास जाकर उससे माफी मांगोगे? नहीं, मुझे नहीं करनी है। तुमने क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं, मैं माफी मांगूंगा ना। मैंने तुम्हें कल पंच किया था ना, उसके लिए आई एम सॉरी। असल में मुझे यूनजुन के लिए चिंता हो रही थी जब मैंने देखा कि तुम मुझे मार रहे हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, थैंक यू एंजल। हे बदमाश, अभी तुम्हारी बारी है, माफी मांगो। फिर जंगकुक थोड़ा सा हट जाता है और टेहोंग यूनजुन को देखता है। ऐसा लग रहा था कि बेचारे को फोर्स करके लेके आए हैं। आई एम सॉरी, ऐसे तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए थी ना। ये हमेशा ऐसे स्माइल क्यों करता है? मुझे डर लगता है। आई एम सॉरी, इट्स ओके। अब ज्यादा चाइल्डिश बनना बंद करना। ठीक है। फिर वो वहां से चला आता है। हाँ, ये हमेशा ही ऐसा करता है। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मेरा नाम जियोन जंगकुक है और तुम? किम टेहोंग। नाइस टू मीट यू टेहोंग-सी। पर अभी भी मुझे बुरा लग रहा है तुम्हें मारने के लिए। क्या मैं तुम्हें ठीक दूं? ऐसे माफी मांगने के लिए तुम्हें डिनर, तुम क्या बोलते हो? तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। ओके ग्रेट, तो फिर हम लोग एक से रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तुम 7 बजे आ जाना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। ओके, फिर मैं अभी जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। फिर जब वो चला जाता है और ये तो एकदम पागल की तरह स्मेल कर रहा था। यहाँ पे टेहोंग-सी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। इट्स ओके, चलो अंदर जाते हैं। तो तुम्हें क्या खानी है टेहोंग-सी? जस्ट मुझे टेहोंग बोलो और सब कुछ ही ठीक है। ओके, फिर हम लोग ये लेंगे और ये लेंगे। फिर जंगकुक को वाइटर को ऑर्डर दे देता है, वाइटर भी चला आता है। अगर तुम माइंड ना करो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा रिलेशन यूनजुन के साथ क्या है? ऑफ कोर्स नॉट, वो मेरा कजन है। ओह आई सी। टेहोंग, अगर तुम माइंड ना करो तो हम लोग दोस्त बन सकते हैं। यहाँ पे मेरा कुछ ज्यादा दोस्त नहीं है। ऑफ कोर्स आई डोंट माइंड। सो फ्रेंड्स, थैंक यू जंगकुक। क्यों? मेरा दोस्त बनने के लिए? तुम मेरे फर्स्ट दोस्त हो और मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती फॉरएवर टिकी रहे।
जंगल को पता नहीं क्यों बट वो थोड़ा सा साई फील करता है टी की बात सुन के। आपके ऑर्डर सर, प्लीज आप इंजॉय करिए, थैंक यू। चलो खाते हैं। फिर उन लोग खाना शुरू करते हैं। वेल सिर पे जंगू की खा रहा था और टी तो सिर पे जंगू की तरफ ही देखे जा रहा था। तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या खाना तुम्हें पसंद नहीं आया है? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है और भी ज्यादा अच्छा है तुम्हें खाते हुए देख के। सो क्यूट। ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है और मुझे उसकी आंखों में प्यार क्यों दिख रहा है? ना, शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। फिर उन लोगों की खाना खत्म हो जाती है और उन लोगों को रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। तुम कहाँ पे रहते हो? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। तुम्हारा? मेरा भी यहाँ से बहुत पास में ही है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं, तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं यहाँ से चल के चला जाऊंगा। तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। इट्स ओके। कम ऑन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ओके। फिर टेबी राजी हो जाता है और अपना एड्रेस जंगू को दे देता है। 10 मिनट के बाद वो लोग को टे के घर पे पहुंच जाते हैं। अंदर आना चाहोगे? मेरे पास आइसक्रीम भी है। श्योर। फिर वो लोग को टे के घर के अंदर जाते हैं। तुम्हारा घर तो कितना नाइस और क्यूट है। क्या ये नया तरीका है छोटा बोलने का? नहीं, यहाँ पे कितना अच्छा है। मेरा घर तो कितना बड़ा है बट मुझे वहाँ पे एकदम भी अच्छा फील नहीं होता है। मुझे थोड़ा सा भी खुशी नहीं होता है। मैं उस बड़े से घर पे अकेला रहता हूँ। मॉम डैड तो हमेशा बिजनेस ट्रिप पे जाते रहते हैं, पर तुम्हारा घर मुझे कंफर्टेबल फील करा रहा है। जैसे घर वाली फीलिंग होती है ना, वैसी वाली फीलिंग हो रही है। आई विश कि मैं यहाँ पे मेरी पूरी जिंदगी रह पाता। तुम कभी भी यहाँ पे आ सकते हो। अभी सोफे पे बैठो, मैं जाके आइसक्रीम लेके आता हूँ। ओके। फिर जगू सोफे पे बैठता है और टे आइसक्रीम लेके आता है। ये लो, थैंक्स। तुम एकदम बच्चे की तरह खा रहे हो। देखो, तुम्हारे मुंह पे आइसक्रीम भी लगा है। फिर टेहोंग जेंटली आइसक्रीम उसके लिप्स से पोंछता है और उनकी आंखें मिलती है। वो लोग एक दूसरे की आंखों में देखते ही रहते हैं। इससे जंगू होकर ब्लश करता है, नीचे की तरफ देखता है। हाउ क्यूट। अरे मुझे जाना होगा टेहोंग। ऑलरेडी? यस, कल यूनिवर्सिटी मिलता है। गुड नाइट। अच्छे से जाना। टे, हे, तुम कैसे हो? तुम दोनों इतने क्लोज कब हो गए? और कुकी, तुम मुझसे इतना क्लोज कब हो गए? अभी तो तुम मुझसे निकनेम से बुला रहे हो। तुम्हारा क्लास कब है? अभी है क्या? नहीं, मेरा तो शाम को है। ग्रेट, मेरा भी नहीं है। तो यहाँ से थोड़ी दूर पे एक आइसक्रीम पार्लर है, तुम जाना चाहते हो? आइसक्रीम? यस। फिर चलते हैं। चलो। हे तुम दोनों, क्या मैं तुम दोनों के लिए इनविजिबल हूँ? हाँ, तुम्हारे लिए कोई भी केयर नहीं करता है। जस्ट फॉलो करो, हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं। ओके। तुम अपने क्यूट से कजन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें कौन सा फ्लेवर खानी है? क्या हम लोग मिनी चॉकलेट, ब्लूबेरी और चॉकलेट ले सकते हैं? ऑफ कोर्स। हाँ, मैंने तो तुम्हें ऐसे स्माइल करते हुए कभी नहीं देखा बिच। कुकी, मुझे बटर क्रंच आइसक्रीम चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें वाइटर को बोलना चाहिए, मुझे नहीं। तुम कितने बुरे हो। फिर उनकी आइसक्रीम भी आ जाती है और जंगू खाना शुरू करता है और टे तो सब जंगू की तरफ ही देख रहा था। तुम नहीं खाओगे टे? मुझे तुम्हारा टेस्ट करना है। ओके, ये लो। फिर जंगू अपना स्पून टे के मुंह के सामने रखता है। टे जंगू की आंखों में देखता है और वो खा लेता है। वेट, मैंने तो ये चम्मच यूज किया ना। सो स्वीट। मैं ब्लश क्यों कर रहा हूँ? शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। वो शायद आइसक्रीम के बारे में बोल रहा है कि वो स्वीट है। क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सही है? ये लड़का मेरे कुकी के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। मुझे भी चाहिए कुकी। मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। तो
मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने कजिन को डंप कर रहे हो अपने लवर के लिए? मैं कितना सैड हूँ। लवर? हम लोग जस्ट फ्रेंड है। हाँ, मैं क्लियरली देख सकता हूँ। हम लोग जब से आए हैं ना, तब से मैं डॉग फूड खाए जा रहा हूँ। शट अप बदमाश। ये हमको अनकंफर्टेबल फील होगा ना, ये उसे माइंड मत करो। वो जस्ट ये तो जंको को देखे जा रहा था। ये किस सच में मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहा है? हेलो मिस्टर, प्लीज आप आर्ट से वापस आ जाइए। व्हाट? हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम खाने आए थे ना तो रोमांस करने। यूनजून, मैं जा रहा हूँ। मैं टायर्ड हो गया ये डॉग फूड खा के। फिर यूनजून चला जाता है। टे अभी इतना क्यूट बनना भी बंद करो, मेरा दिल अब नहीं रह सकता है। तुम कितने फ्लैटी हो, सब तुम्हारे लिए। हे किमते हो ये सनी? तुम्हारा क्यूटनेस तो एक दिन मुझे डुबा ले जाएगा। तुम मुझसे फ्लर्टिंग क्यों कर रहे हो? हाँ क्यों? तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता। शायद तुम्हें सबके साथ फ्लर्टिंग करने में मजा आता है। फ्लर्टिंग करने में सबके साथ, और मैं तो किसी के साथ बात भी नहीं करता हूँ। फिर क्यों? सिली, बिकॉज आई लाइक यू। हाँ देखो, एक 5 साल का बच्चा भी बोल सकता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और तुम सबसे ज्यादा डम फेस पर्सन हो जो नोटिस नहीं कर रहे हो। पर हम लोग तो सिर्फ एक दूसरे को 2 दिन से जानते हैं ना, ये मैटर नहीं करता है। पर तुम मुझे लाइक क्यों करते हो? क्या मुझे रीजन चाहिए तुम्हें लाइक करने के लिए? यस, आई लाइक यू बिकॉज मेरे पास कोई रीजन नहीं है क्यों मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। क्या तुम मुझे चांस दोगे? मुझे नहीं पता, मैं किसी के साथ पहले डेट नहीं किया है ना, तो मुझे नहीं पता कि क्या फील करनी है। मैं तो खुद के फीलिंग्स को भी नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगे? तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले सकते हो, मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए वेट करूंगा। थैंक्स। टे और जंकुक की दोस्ती अभी भी सेम है, कुछ भी उन दोनों के बीच में चेंज नहीं हुआ है। जब उन लोगों की क्लास नहीं होती है, वो लोग हमेशा ही यूनिवर्सिटी में एक साथ रहते हैं। समटाइम तो वो लोग एक साथ डिनर भी करते हैं। गुड मॉर्निंग टे। गुड मॉर्निंग। ओएमजी, क्या टेहोंग अप्पा ने स्माइल किया? आई लव यू किम टेहोंग। किम टेहोंग, मुझे किस करो। कुछ लोगों को शायद बहुत कम उम्र में ही मरनी है। टे तो जंकुक को देख के मुस्कुराता है क्योंकि जंकुक उनको देख के गुस्सा हो रहा था। डोंट वरी, मैं किसी को भी किस नहीं करूंगा, बट तुम्हें छोड़ के लाइक मैं तुम्हें करने दूंगा। अगर मैंने किया तो वो भी यहाँ पे। तुम्हारी हिम्मत नहीं है ना? ओ अच्छा। तभी टे उससे खींच के एक खाली क्लासरूम में लेके जाता है। हे तुम क्या कर रहे हो? मैं हिम्मत दिखा रहा हूँ ना स्वीटहार्ट। अब तुम क्या करोगी? मैं तो तुम्हें किस करने वाला हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था। अभी तुम्हें डर लग रहा है बेबी? ये देखो, मजाक करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम नहीं करोगे, पर मैं करूँगा। ओके ओके, मैं मजाक करना बंद करता हूँ। ओके, मैं जस्ट मजाक कर रहा था। सॉरी, मैं डर गया था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। अभी चलो। व्हाट? तुमने मुझे कुछ दिन पहले कुछ बोला था ना? व्हाट? मतलब मैंने तुम्हें क्या बोला था? क्या तुम अभी डंप होने की एक्टिंग कर रहे हो? पर मैं नहीं कर रहा हूँ ना। मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें बोली थी, तो मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो चीज जो तुमने मुझे आइसक्रीम पार्लर में बोली थी। ओह, क्या तुम मुझे अभी आंसर दोगे? देखो, मैंने इस बारे में बहुत टाइम सोचा है, और मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैं सिर्फ तुम्हें एक दोस्त की तरह देखता हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को रिटर्न नहीं कर सकता हूँ। देखो, अगर तुम्हें और भी टाइम चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आई लाइक नहीं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ जंकुक। आई एम सॉरी टी, प्लीज समझने की कोशिश करो। ओके, मैं क्लासरूम में जा रहा हूँ। टे अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, फिर वो जाने लगता है।
अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ इडियट। तुम्हारी फेस को तो देखो, ऐसा लग रहा था कि मैंने एक बच्चे को बुली कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि ये फनी है? हाँ, डीपली उसके आंखों में देखता है, इससे तो जंगकुक पूरा सॉफ्ट हो जाता है। यू आर माई, और तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते हो। मैं नहीं जाऊंगा। उनके रिलेशनशिप का अभी 1 साल हो चुके हैं। वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पहले तो टे बहुत स्वीट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग था, बट धीरे धीरे वो चेंज होता गया। हाँ, वो अभी भी स्वीट और जंगकुक से क्लेंजी है, बट वो किसी चीज से भी ज्यादा जंगकुक से प्यार करता है, और उस चेंज की वजह से वो बहुत पॉजिटिव बन गया है। वो अभी जंगकुक के आसपास किसी को आने भी नहीं देता है, ना तो उसे अकेले बाहर जाने देता है। अभी तो जंगकुक का बोल सकते हो कि जंगकुक ने फ्रेंड्स भी नहीं बना सकता है। वो किसी को भी जंगकुक के आसपास आने ही नहीं देता है। वो एकदम उससे ऑब्सेस बन चुका है। वो जल्दी ही जेलस फील करने लगता है। वो नहीं चाहता है कि जंगकुक किसी के साथ बात भी करे। वो अभी जंगकुक को उसके पुराने दोस्तों के साथ प्रॉपर्ली बात भी नहीं करने देता है। मैं आज शॉपिंग पे जा रहा हूँ। नहीं, तुम आज नहीं जा सकते हो लव, और आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ ना, पर मैं तो अकेले जा सकता हूँ ना। नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। मुझे कुछ भी नहीं होगा ना, कल चलते हैं। बट नो वट, नहीं, मैं तुम्हारी बात इस बार नहीं सुनने वाला हूँ। मैं जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे कहीं पे भी। तुम्हें समझ में आई? तुमने मुझ पे चिल्लाया। ओह शिट, आई एम सॉरी बेबी। अपनी बेबी अपने पास रखो, मुझसे बात मत करो। फिर वो फोन रख देता है और अपना फोन बिस्तर पे फेंक देता है। इसे क्या हो गया? उसने मुझे डांटा। फिर से टे उसे फोन करता है। फिर वो टे का फोन काट देता है। फिर से टे फोन करता है। तुम्हें क्या चाहिए? आई एम रियली सॉरी बेबी, मुझे बेबी मत बोलो, और मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, ना तो मैं तुम्हारी बातें सुनने वाला हूँ। और मैं तो सिर्फ शॉपिंग करने ही जा रहा हूँ ना, और मुझे जो पसंद होगा मैं वही करूँगा। तुम नहीं कर सकते हो लव, मुझे समझने की कोशिश तो करो। मुझे कुछ नहीं समझना है, और मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रहा हूँ। जंगकुक, हाँ क्या हुआ बेबी? क्या हुआ लव? क्या हुआ? पर ये नहीं बोला। जस्ट जंगकुक, मुझसे दोबारा बात मत करना। फिर वो फोन काट देता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा पूरा नाम लेने की? उम्मीद इतने गुस्से में। जस्ट तुम देखो, मैं तुम्हें इग्नोर करता रहूंगा। अगर तुमने मुझे दोबारा डांटा ना, देखना मैं तुम्हारे पीछे लात मारूंगा। फिर टे उसे बहुत बार कॉल करता है, बट वो उसे इग्नोर करता है। फाइनली वो उसका फोन स्विच ऑफ कर देता है और सो जाता है। क्या हुआ? यंग मास्टर, अभी डिनर का टाइम हो गया है। सर और मैडम आपके लिए वेट कर रहे हैं टेबल पे। ठीक है, मैं कुछ मिनट पे आ रहा हूँ आंटी। फिर जंगकुक डिनर रूम में जाता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसके लिए टेबल पे वेट कर रहे थे। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छा चल रहा है डैड, और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। सुन के अच्छा लगा। बाय द वे, क्या तुम किसी से डेट कर रहे हो? हाँ, नहीं तो अच्छा है, फिर मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट सेट कर रहा हूँ। व्हाट? पर मुझे लगा कि आप नहीं चाहते कि मैं किसी भी रिलेशनशिप पे आऊँ, पर अभी टाइम हो गई है तुम्हारी फ्यूचर पार्टनर ढूंढने की। तो जाओ और मिस्टर ली के डॉटर के साथ कल मिलो। बट डैड, वो अच्छी लड़की है, हमने उससे बहुत बार देखा भी है। जब तुम उससे मिल लो। हम लोग ये तो नहीं बोल रहे कि तुम्हें उसके साथ ही शादी करनी है। और अगर तुम किसी को डेट कर रहे हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। बोलो उसके बारे में। कौन सी फैमिली से हो? क्या वो हमारे टेस्टर्स से मैच तो करता है? मैं जाके उनसे मिलता हूँ डैड। गुड, मेरा हो गया है, एक्सक्यूज मी। फिर जंगकुक अपने रूम में जाता है। अब मैं क्या करूं? मैं देख पा रहा हूँ डैड अपने फेम और स्टेटस के बारे में कितना क्या करते हैं। वो लोग टी को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, पर अगर वो गुस्सा हो गए कि मैंने उसे बोला कि मैं किसी और से डेट कर रहा हूँ,
अगर मैंने नहीं बोला तो मुझे बहुत गिल्टी फील होगी। अब मैं क्या करूं? फिर दूसरे दिन वो यूनिवर्सिटी जाता है और डिसाइड करता है कि टे को सारी चीजों के बारे में बोल देगा, बट उसे बहुत डर लग रहा है उसके रिएक्शन से। टे, बेबी तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? आई एम सॉरी, मैंने तुम पे कल चिल्लाया ना। इट्स ओके। टे, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या है लव? पहले बोलो कि तुम मुझ पे गुस्सा नहीं करोगे। क्यों? जस्ट प्रॉमिस करो तुम गुस्सा नहीं करोगे। ये डिपेंड करता है कि तुम क्या बोलने वाले हो। ठीक है। यू सी, डैड ने मुझे कल बोला कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ कि नहीं। मुझे लगा कि वो शायद नहीं चाहते कि मैं अभी रिलेशनशिप में हूँ, तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैं नहीं कर रहा हूँ। पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन लोगों ने मेरे लिए ब्लाइंड डेट सेट करी है। तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा आज किसी के साथ डेट है? हाँ, तुम नहीं जाओगे, बट डैड मुझे डांटेंगे। तो तुम मुझ पे चीट करने वाले हो क्योंकि तुम अपने डैड से डरते हो। मेरा ये मतलब नहीं है। फिर क्या है? मुझे नहीं पता। यू आर ओनली माई जंगकुक, और तुम कहीं पे भी नहीं जाने वाले हो किसी से भी मिलने। रिमेम्बर, यू आर ओनली माई। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा और मुझे परवाह भी नहीं है अगर डैड मुझे डांटेंगे भी तो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आई लव यू बेबी, आई लव यू मोर टीम। देखो ये शर्ट तुम पे कितनी अच्छी लगेगी। जाओ ना ये ट्राई करके आओ। पर मुझे नहीं करनी है बेबी, प्लीज। ओके। फिर तेज आता है शर्ट ट्राई करने के लिए। फिर जब वो आता है देखता है कि जंको किसी लड़की के साथ बात कर रहा था। दोनों ही हंस रहे हैं और वो लड़की तो जंको के हाथ को टच भी कर रही थी। ये देख के तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जंको के पास जाता है और उसे पीछे से हक करता है। इससे जंको और वो लड़की दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ओह, तुम दोनों तो एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। अब मुझे जाना होगा, बाय, किसी और दिन मिलते हैं। ओके बाय, मिलते हैं। तुम उसके साथ क्या बातें कर रहे थे और वो कौन है? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड थी और हम लोग हमारे लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। तो तुम उसके साथ हंस के क्यों बात कर रहे थे? क्यों मैं नहीं कर सकता? नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। तुम क्या बोल रहे हो? देखो, तुम सिर्फ मुझसे ही हंस के बात कर सकते हो, मुझे स्माइल कर सकते हो। अब से तुम किसी के साथ बात नहीं करोगे, ना तो मेरे बिना तुम बाहर जाओगे। तुम ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहे हो? यू आर ओनली माई लव, और मैं तुम्हें इस दुनिया से छुपा के रखूंगा। मैं तुम्हें किसी और को देखने भी नहीं दूंगा। तुम किसी की तरफ नहीं देखोगे, जस्ट मेरी तरफ। तुम साइको की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम तो वैसे इंसान नहीं हो जिसे मैं जानता था। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो और क्या तुम मुझसे ऑब्सेस हो? तुम ये क्या बोल रहे हो लव? आई लव यू, इसलिए तो मैं तुम्हें इस दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी बेबी की तरफ देखे। ये प्यार नहीं है, ये जस्ट ऑब्सेशन है। मुझे तुमसे डर लग रहा है। मत डरो लव, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ फॉरएवर रहना चाहता हूँ ना। मुझे डर लग रहा है तुमसे। यहाँ पे आओ बेबी। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें हक करना चाहता हूँ। नहीं लव। फिर उसे फोर्सफुली हक करता है और उसके नेक पे हिट करता है, जिससे जंगकुक बेहोश हो जाता है। मैं कहाँ पे हूँ? मैं कहाँ पे हूँ? तुमने मुझसे क्या किया है? ये हमारा घर है लव। तुम्हें भूख लगी है ना? देखो, मैंने तुम्हारे लिए रामेन बनाई है। मुझे छोड़ो मुझे कुछ नहीं खानी है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता बेबी। यू आर माई। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसलिए तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो ना? आई लव यू बट तुम चेंज हो गए हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरा स्वीट अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे गया है? तुम अभी साइको की तरह एक्टिंग कर रहे हो। मैं साइको नहीं हूँ लव, मैं जस्ट वो हूँ जो तुम्हें बहुत मैडली तरीके से प्यार करता हूँ। फिर तुम मेरा फ्रीडम क्यों छीन रहे हो?
तुम मुझे कुछ भी क्यों करने नहीं दे रहे हो और तुमने यहाँ पे मुझे कैद क्यों करके रखी है? मुझे डर लगता है तुम्हें खोने में। हम लोग तो डिफरेंट वर्ल्ड से है ना। तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है तुम्हारी उंगली में और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना। मैं जस्ट एक गरीब अनाथ हूँ जिसके पास कोई भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ तुम हो, पर तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम ब्यूटीफुल हो। मुझे डर लगता है तुम्हारी ब्यूटी एकदम अनरियल है। मुझे डर लगता है अगर लोग तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेंगे तो मैं खुद को समझाता रहा हूँ कि तुम मेरे साथ फॉरएवर रहोगे। फिर भी मुझे डर लगता है कि तुम्हारा प्यार अगर मेरे लिए गायब हो गई तो मुझे डर लगता है अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया और तुम मुझसे बहुत दूर चले गए तो बहुत दूर। मुझे डर लगता है तुम्हें खोने में। मुझे डर लगता है कि तुम मुझसे बहुत दूर उड़ के चले जाओगे एक बटरफ्लाई की तरह। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ बेबी, नहीं चाहता हूँ। अगर तुम बटरफ्लाई को कैद करके रखोगे वो तो सिर्फ उड़ना ही चाहेगी ना। अगर तुम मुझसे फ्री कर दोगे, अगर वो तुम्हें प्यार करेगी तो शायद वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। मुझे डर लग रहा है बेबी। तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे ना? क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो? आई प्रॉमिस डे, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें इनसिक्योर फील हो रही है तो मैं रेडी हूँ। तुम मुझे कैद करके रख सकते हो। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम ही वो जो मुझे कैद करके रखे हो। आई एम सॉरी लव, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। मैं नहीं जाऊँगा टे। मैं मेरे मरने तक तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं डैड को भी बोलूंगा कि कोई है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे जाके बोलूंगा अगर मैं तुमसे 2 सेकंड भी अलग रहा ना तो तुम मर जाओगे और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम्हारे पास मैं तुम्हारे पास से थोड़े सेकंड के लिए भी नहीं जाऊंगा। आई लव यू लॉर्ड किम तेयोंग। आई लव यू मोर किम जंगकुक। मैं किम कब बन गया? मुझे नहीं पता, बट तुम किम जंगकुक हो। ओके अभी बेबी, ऐसा मत करो, रुक जाओ नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। फिर करो ना बेबी, मैं रेडी हूँ अभी। आई लव यू बेबी।